सभी को नमस्कार। आइए आज हम यूपीएससी 2025 के पीटी के जो सीरीज चल रहा है इकोनॉमिक्स का, कि आज 5वां दिन है जिसमें एक टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं। इससे टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। टॉपिक का नाम है एमसीएलआर। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है एमसीएलआर, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, यह हमारे 1 अप्रैल जो है 2016 से यही सभी बैंकों को जो लेंड प्रोवाइड यानी कि जो लोन प्रोवाइड करती है बैंक किसी अपने कस्टमर को या किसी इंटरप्राइजर हो या कोई किसी को भी अगर लोन मतलब कि बैंक अपनी लेंडिंग करती है तो इसी के तहत करती है। लेकिन इसके पीछे कैसे कैसे कब आया, इससे क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं थोड़ी सी पीछे और देखते हैं यह बात की जब 1973 में पीएलआर के तहत जब बैंक मतलब कि समझिए कि जब 1973 की बात है कि उस समय जो बैंक होती थी अपनी कस्टमर को जो लेंडिंग करती थी, लेंडिंग बोले तो मतलब कि लोन प्रोवाइड करती थी, तो वह जिस नियम और जिस पद्धति के तहत वो करती थी उसका नाम था शुरू में पीएलआर। पीएलआर की तरह ही के हिसाब से वह किसी अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती थी। पीएलआर मतलब प्राइम लेंडिंग रेट, यानी कि इसमें बैंक अपने मन से ये ऐसे तो दिया गया था आरबीआई के द्वारा, लेकिन इसमें बैंक जो था वो अपने मन से, मान लीजिए कि कोई राम व्यक्ति है, इसको क्या किया कि यही बैंक वाला इसको 5% पर लोन दे दिया। इसके बाद अगर ये कोई मान के चलिए कि गीता है, तो अब यह कि जैसे कि बार्गेनिंग, जैसे कि कोई गया दुकान पर, कैसे है, कोई सामान पूछा खरीदने के लिए तो कोई उसमें बार्गेनिंग करके कम ले लिया, कोई बार्गेनिंग नहीं किया तो बेचने वाला 20 के बदले 25 बोल दिया। अगर देख रहा है कोई ऐसा व्यक्ति उसको 30 बोल दिया, कोई बार्गेनिंग कर रहा है तो 20 पर दे दिया। तो ये नियम ठीक नहीं था। आरबीआई से जो इन्फ्लेशन और रिसेशन की जो कंट्रोल करने के या उसके पास जो भी मॉनेटरी पॉलिसी जो कंट्रोल करने की जो जो उसके पास टूल्स थी वो एक तरह से नाकाम होते हुए सिद्ध हो पा रही थी। या कोई और ये एक्स व्यक्ति है, इसको 12% पे दे दिया, कोई ऐसा आदमी है, ये वाई कोई व्यक्ति है, इसको 7% पे ही दे दिया। तो एक तरह से ठीक नहीं था और इस प्रकार से यह पीएलआर ध्वस्त होते हुए फेल हो जाती है। फिर से 2003 में एक के आरबीआई फिर से एक के लॉन्च करती है स्कीम को जिसका नाम है बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। तो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में यह देखा गया कि बैंक मतलब कि ये आरबीआई बैंक वाले से यह क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि आप बताइए कि आप अपने कस्टमर को किस रेट पर लेंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें वो बोला कि जो आपके क्रेडिट वर्थी कस्टमर है, यानी कि नियमित कोई कस्टमर हो जिसकी क्रेडिट ठीक हो, उसको आप तो मिनिमम रेट पर आपको देना चाहिए। तो इस प्रकार से तो कितने % है इसमें आरबीआई फिक्स कर दिया कि बैंक वाले अपने मोस्ट क्रेडिट वर्थी जो कस्टमर है उसको मिनिमम रेट पर लेंडिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नहीं हुआ, यानी कि बैंक वाला मनमाने ढंग से यहाँ पर भी फिक्स कर देता कि चलो भाई तुम आप उतना पर देना, लेकिन फिर भी यह अपने मर्जी से करते गया। और इस प्रकार से यह इसमें क्या हुआ कि इस प्रकार देखा गया कि इसमें तो कैसे हुआ, इसमें तो न ट्रांसपेरेंसी आई न ही स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि बैंक न ही अपने कस्टमर्स को ट्रांसपेरेंसी ला पा रहे थे, न ही स्टैंडर्डाइजेशन हो पा रहा था। तो फिर से क्या किया गया, तो इस बीपीएलआर को ही खत्म कर दिया।
कौन? आरबीआई ने। और फिर से एक नए 2010 में फिर से एक बेस रेट को लागू किया गया। यानी कि आप समझिए कि सबसे पहले ये सब सारा प्रक्रिया जो है कि किसी अपने कस्टमर को लोन किस रेट पर दिया जाए, कितना होनी चाहिए, किसको कितनी मिलनी चाहिए, यही डिसीजन करने के लिए ये सारे एक तरह से फैक्टर है। तो शुरू में जो पीएलआर था, इसमें देखिए रहे कि मनमाना ढंग से भी चल रहा था। इसमें बीपीएलआर आया, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। इसमें भी वो कहा गया कि आप उसको कम दीजिएगा, लेकिन अभी इसमें भी इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन फिर भी न तो ट्रांसपेरेंसी आ रही थी, नहीं स्टैंडर्डाइजेशन हो पा रहा था। फिर 2010 में बेस रेट लागू किया गया, इसमें एक फिक्स रेट लागू कर दी गई। इसमें आरबीआई ने एक फिक्स रेट लागू कर दी कि आप किसी कस्टमर को आप एक फिक्स रेट जो है, मान के चलिए कि एक फिक्स रेट हुआ, तो आप इससे या तो ज्यादा पर दीजिए और नहीं तो बराबर पर दीजिए। आप मान लीजिए कि अगर आप कम नहीं दे सकते हैं कि आप या तो ज्यादा दीजिए या इसकी बराबरी पर दीजिए, तो फिक्स रेट कर दी गई किसमें? बेस रेट पर। तो बेस रेट पर इसमें एक फिक्स रेट कर दी गई कि इससे आप तो ना आप इससे ज्यादा पर दे सकते हैं या बराबर पर दे सकते हैं, लेकिन कम पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन रेट बैंक द्वारा ही तय होती थी। इसमें यह नहीं कि आप ज्यादा कितना पर हम देंगे, आप एक तय कर दीजिए और आरबीआई को बता दीजिए। आरबीआई बैंक वाला से पूछा कि आप एक तय कर दीजिए कि आप किस रेट पर किसी कस्टमर को दीजिएगा, अब फिर मेरे को बता दीजिए, उसके बाद अब आप उस रेट पर दीजिए, उस रेट से थोड़ा ज्यादा पर दीजिए या उस रेट के बराबर में ही दीजिए अपने कस्टमर को लोन। लेकिन इसमें भी वो बैंक वालों ने कुछ खेला वोला करने लगा कि बताता, मैंने हाई कभी रख देता था, कभी कुछ ऐसा, तो लगता था कि तब फिर इसको लगा आरबीआई को कि इधर भी मैंने जो मॉनेटरी पॉलिसी जो मुझे राइट है उसका, तो थोड़ा लगता है कि इसमें भी दिक्कत होने लगी ना। इसमें भी तो ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन की जो बात होती थी वो नहीं आ पाती थी, तो यह भी फेल हो गया। और इसमें सिर्फ डिपॉजिट का ही कैलकुलेशन किया गया था, और इसमें देखा गया कि जो लोग डिपॉजिट करते थे सिर्फ उसी को ही कैलकुलेशन किया गया, लेकिन जो ये एक तरह से ये सही नहीं है और नहीं इसे ट्रांसपेरेंसी आई। फिर जब अगला हम अब देखना चाहेंगे इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद अब जब ये भी फेल हो गया, तब मेरे आरबीआई के द्वारा यह बात लागू की गई कि अब हम जो है एमसीएलआर के थ्रू अपना काम करेंगे। अब हम एमसीएलआर पर हैं। तो फिर जब ये 2010 में ये भी फेल हो गया, 2010 में चला एक दो बरिस चलने के बाद, तो 2016 में 1 अप्रैल 2016 से यह बात लागू की गई एमसीएलआर। तो इसमें देखा गया कि आरबीआई ने क्या किया कि इसमें कोई अगर बैंक है तो बैंक वालों को इसमें कोई अगर डिपॉजिट करे, इसके बाद कोई बोरो करे, तो इन दोनों को इसमें कैलकुलेशन किया गया, दोनों को इसमें कैलकुलेशन किया गया और तब जाकर निर्णय लिया गया